Hello students, good morning to all of you. This is Abhishek Agnihotri, your maths teacher from Springdale College, Pilipili. Welcome you in Maths Planet. Today we are going to start exercise 10.3. We have covered up all the questions of exercise 10.2 till previous session. Okay, so let us start with question number 1 of exercise 10.3. First question is, we have to prove that the line joining the midpoints of two equal chords of a circle. Two equal chords are given here, AB and AC. Okay, AB and AC are equal. AB equal to AC. It is given in the question, and we have to prove that line joining the midpoint of AB and AC. तो AB का midpoint हम लोगों ने P ले लिया है और AC का midpoint Q ले लिया है. Line joining AB midpoints of AB and AC is PQ. Okay, we have to prove that PQ will subtend equal angle with both of the chords. First chord is AB. तो AB के साथ में जो PQ एंगल बना रहा है वो ये बना रहा है, क्या है? BPQ. Okay, to prove that angle BPQ will be equal to angle CQP. ओके, अगर आपने एक पेयर ये वाला इक्वल प्रूफ कर दिया तो ये वाले आपस में ऑलरेडी इक्वल हो जाएंगे. तो PQ लाइन AB कॉर्ड के ऊपर लाइन एंगल सबटेंड कर रही है BPQ, और इस वाले AC कॉर्ड के ऊपर एंगल सबटेंड हो रहा है CQP. इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है. देखते हैं कैसे करेंगे. सेंटर O से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. कहां तक? P पे, क्योंकि मिड पॉइंट गिवन है, P मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन सेंटर से होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी. तो इसी तरह से OQ भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. तो हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे CQO और BPO, ये दोनों तो 90 डिग्री है. ठीक है, एस OP and OQ, OP and OQ are perpendicular. On AB and C, AB and AC. Okay, so angle BPO equal to angle CQO equal to 90 degree. We can consider it as equation 1. ये इक्वेशन 1 हो गई. अब हम लोग को ये कंप्लीट एंगल प्रूफ करना है. तो अंदर वाला जो एंगल है आपको दिख रहा है OPQ और OQP, अगर इन्हें भी इक्वल प्रूफ कर दें तो सॉल्व हो जाएगा. किस तरह से सॉल्व करेंगे? इन ट्रायंगल PQO, इन ट्रायंगल PQO, PO इक्वल टू Q. क्यों? रेडियस ऑफ बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर. ये हम लोगों की इस एक्सरसाइज में अप्लाई होने वाली थ्योरम है. सेंटर से जो डिस्टेंस है, अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो उन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी. तो क्योंकि AB और AC हम लोगों को इक्वल दे रखे हैं, तो PO और QO दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे. जब इक्वल हो गए तो इस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा. आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से एंगल QPO will be equal to angle PQO. Base angles. Okay, opposite base angles of isosceles triangle.
तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के ये एंगल्स हो। अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां पे देखिए बीपीओ कहां पे है, बीपीओ, और इधर क्या है क्यूपीओ, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिलके क्या बन रहा है, बीपीक्यू बन रहा है, बीपीक्यू। इसी तरह से राइट साइड पे हम लोग ऐड करेंगे तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, सीक्यूपी। यही प्रूफ करना था। और लास्ट में आप लोग वही स्टेटमेंट रिपीट करके लिख देंगे दैट एंगल subtended from center at the equal chords will be equal. Okay, so this is solution and proof for question number first of exercise 10.3. Now let us move forward towards question number 2. Here you can see figure for question number 2 of exercise 10.3. It is given in the question two equal circles intersect in P and Q. ये दो इक्वल सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को पॉइंट P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। A straight line through P meets circle in A and B. तो P से होते हुए अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाए तो वो पहले सर्कल को A पे ज्वाइन करती है और दूसरे सर्कल को B पे ज्वाइन करती है। At last it is asked that we have to prove that AQ equal to BQ. Okay, to prove AQ equal to BQ. Okay, AQ equal to BQ कैसे प्रूफ करेंगे? We know that प्रूफ में क्या लिखेंगे हम लोग, ये लैंग्वेज आप लोग अपने आप भी लिख सकते हैं। We know that equal chords of congruent circles और same circle, या तो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो और या फिर सर्कल सेम हो, तो उसमें अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करती हैं वो इक्वल एंगल्स होंगे। ठीक है, तो ये कॉर्ड PQ इस सर्कल का भी पार्ट है और इस सर्कल का भी पार्ट है, सेम कॉर्ड होगी, तो सेम कॉर्ड PQ ये वाला एंगल सबटेंड कर रही है और यही कॉर्ड ये वाला एंगल सबटेंड कर रही है और सर्कल पहले से इक्वल दे रखे हैं। तो कैन वी से दैट एंगल PAQ will be equal to angle PBQ. Is it okay? Yes, sir. All right. And the thing is equal angle subtended by equal chords are equal. Okay. अब आपको ऑब्जर्व करेंगे इट इज AB इज गिवन एज स्ट्रेट लाइन, आपसे क्वेश्चन में ही बोला गया AB स्ट्रेट लाइन है और एक साइड है AQ और एक साइड है PQ। तो ABQ ट्रायंगल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ABQ ट्रायंगल में ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इक्वल दे रखे हैं, तो ये किस टाइप का ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। सो side opposite to this angle is AQ and side opposite to this angle is BQ. So correspondingly these two sides will be equal. In triangle ABQ we can say that it is isosceles triangle. Okay, hence AQ equal to BQ. तो ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, नोट कर सकते हैं आप लोग। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, इट इज given here question number 3 figure for the question you can see here. Let us go through the language given in the question. AB and PQ are parallel chords of a circle.
AB is a chord in the circle and PQ is also chord of same circle, but these are parallel. AQ intersect BP at O. A से Q को ज्वाइन करने वाली लाइन और B से P को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये दोनों एक दूसरे को एक O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, एंड वी हैव टू प्रूव दैट OP इज इक्वल टू OQ. ये जो साइड है ये इस वाले लाइन सेगमेंट के इक्वल होगी. ठीक है. वन थिंग आई वांट टू मेंशन हियर, क्वेश्चन में अभी तक ये नहीं दिया है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को सेंटर पे कट करेंगी. तो सेंटर अलग पॉइंट है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिफरेंट है. ठीक. तो देखते हैं, जब ये दोनों पैरेलल दे सकती हैं, प्रूफ एज AB is given parallel to PQ. जब AB PQ के पैरेलल है तो हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच की ज्वाइन करने वाली लाइन AP will be equal to BQ. BQ. ठीक. पैरेलल का साइन है, इक्वल बनाए. AP is equal to BQ. और एक चीज हम लोग जानते हैं, द इक्वल कॉर्ड्स इन द सेम सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल ऑन सर्कमफेरेंस. ठीक. सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे. तो ये रही BQ कॉर्ड और ये एंगल सबटेंड कर रही है ये वाला, और ये रही आपकी AP कॉर्ड, ये एंगल सबटेंड कर रही है ये वाला. तो ये दोनों कॉर्ड्स जब इक्वल हैं तो इनके सबटेंड किए गए एंगल भी तो इक्वल होंगे. ओके. हेंस एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स क्या क्या है, AP and BQ on the circle will be equal. So angle OPQ is equal to angle OQP in triangle PQO. Angle in triangle PQO, it is an isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि दोनों बेस एंगल्स इक्वल है, तो इसकी साइड्स OP विल बी इक्वल टू OQ. यही प्रूफ करना था. अपोजिट साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स. So this is solution for question number 3. You can note it down and go through the solutions. Question number 4 and 5 that you have to do it by yourself based on the same concept and theorem of this exercise. Theorem is equal chords are always equidistant from the center. अगर किसी सर्किल के अंदर दो कॉर्ड्स इक्वल दे रखी हैं तो उनकी डिस्टेंस सेंटर से हमेशा इक्वल होगी. या फिर इसका रिवर्स, अगर किसी कॉर्ड की डिस्टेंस, किसी दो कॉर्ड की डिस्टेंस सेंटर से इक्वल दे रखी है तो वो कॉर्ड्स इक्वल होंगी. ठीक है. So this is all for today's session. If you find any difficulty in these questions, then you can put it in comment box. We will try to resolve it. In next session, we will start with question number 6, 7 and 8 and further questions. However, if time limit doesn't limit us. Okay. Till then, take care. Thank you.